श्री रामलला सरकार के चमत्कार से आश्चर्य में लोग, दिव्य दरबार में उमड़ रही भीड़। खड़ी भी नहीं हो पा रही थी महिला, दिव्य दरबार में पहुंचकर लगाया परिक्रमा। झारखंडन शक्तिपीठ सकरिया में त्रिकालदर्शी एवं चमत्कारी संत श्री रामलला सरकार का द्वितीय दिव्य दरबार 18 जनवरी 2025 शनिवार को संपन्न हुआ है, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए हैं। प्रथम दरबार में इस बार भीड़ अधिक थी। इस बार तो पन्ना जिले के स्थानीय लोगों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से भी लोग आए और अपनी अर्जी लेकर पहुंचे थे। लोग उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब एक महिला जो कि खड़ी नहीं हो पा रही थी, दरबार में पहुंचने के बाद पहले तो श्री रामलला सरकार ने उसके परिवार एवं पिछली घटनाओं के बारे में बताया। फिर परिवार के लोगों से महिला का हाथ छोड़ने को कहा, लेकिन वह डर रहे थे कि कहीं महिला गिर न पड़े, क्योंकि वह काफ़ी समय से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन श्री रामलला सरकार ने परिवार के लोगों को महिला से दूर किया और पैदल चलकर देवी मंदिर तक जाने को कहा। महिला चल पड़ी। इस दृश्य को देखकर तालियों की गड़गड़ाहट और जयकारों से झारखंडन मंदिर गूंज उठा। आपको बता दें कि इस प्रकार हरियाणा पलवल से भी पहुंचे लोग, परिवार के सदस्य। और जब श्री रामलला सरकार ने खड़ा किया तो उसकी जेब में रखी वस्तुओं एवं बिना पूछे समस्या के बारे में बताया, तो पूरा परिवार आश्चर्यचकित रह गया। महाराज ने समस्याओं के समाधान के उपाय बताए। इस प्रकार दरबार में लगभग आधा सैकड़ा से अधिक लोगों के परिवार कुटुंब के साथ साथ पिछली घटनाओं के बारे में बताया गया। आगे समस्याएं न हो इसके लिए धार्मिक अनुष्ठान एवं अन्य उपाय बताए हैं। एक तरफ दरबार चल रहा था तो दूसरी तरफ भंडारा चल रहा था। पूरे कार्यक्रम के दौरान माता झारखंडन, मां निकुंभला, मां कामाख्या और श्री रामलला सरकार की जयकारी गूंजते रहे। दरबार में हजारों लोग शामिल हुए। बता दें कि श्री रामलला सरकार के द्वारा झारखंडन शक्तिपीठ सकरिया में प्रत्येक शनिवार को दिव्य दरबार लगाया जा रहा है, जहां लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बताने के अलावा समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। श्री रामलला सरकार ने बताया कि भारत एवं सनातन धर्म को आदिकाल से विश्व गुरु माना जा रहा है, लेकिन कुछ सवाल उठते हैं और सनातन के बारे में अनजान है। महाराज ने आगे बताया कि जिस विषय को लेकर आज भी वैज्ञानिक को दिन रात पसीना बहाना पड़ रहा है, उन विषयों पर भारत के सनातन पुत्र साधु संत श्री ऋषि मुनि हजारों साल पूर्व अध्ययन व निराकरण कर चुके हैं। चाहे वह पृथ्वी से अन्य ग्रहों से दूरी या गति का मामला हो या कोई भी मामला हो, सनातन में लाता पता नदियों और पशु पक्षियों की भी पूजा हो रही है। भारत का कण कण पूजनीय है। श्री रामलला सरकार ने बताया कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, गौ माता की रक्षा के लिए देश के समस्त बूचड़खाने बंद करवाना, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाना है और पन्ना में मां निकुंभला शक्तिपीठ की स्थापना करना उनका मुख्य उद्देश्य है। जानकारी आज 18 जनवरी को प्राप्त हुई है। भगवती के चरणों की कृपा है। जय श्री रामलला सरकार, जय माँ भारती, जय माँ निकुंभला। समस्त भारत माता के सनातन पुत्रों के चरणों में मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम। आपको हृदय से साधुवाद। देखिए, आपका प्रश्न सराहनीय है। सच बात तो यही है कि जब माँ भवानी के चरणों का रज कोई व्यक्ति धारण कर लेता है, ले लेता है, तो उनका नाम लेके जो बोल देता है वो हो जाता है। मैं माँ भवानी के चरणों का रज लेता हूँ और भगवान रामलला सरकार के चरणों का रज लेता हूँ। उन्हीं का नाम लेके मैं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ वो हो जाता है। ये ब्रह्म सत्य है। लेश मात्र किंचित मात्र भी इस विषय को लेकर संदेह नहीं किया जा सकता। और इस विषय में हम क्या बोलें, दुनिया बोले, दुनिया आपको वाइट दे, यही हम चाहते हैं। महाराज जी, अभी तक तो आप लोग आपके द्वारा लोगों को नाम और समाधान बताए जा रहे थे। आज एक महिला आई जो बिना किसी सहारे के खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, फिर आपने उसको पैदल चला दिया। ये कैसे संभव है? देखिए, ये संभव है। सनातन धर्म में अदृश्य शक्तियों का बोलबाला अनादिकाल से रहा, अभी भी है, रहेगा। देखिए, सब कुछ संभव है, लेकिन उसके लिए संभव है जो साधक है। मैं आपको कह रहा हूँ, सही समय पे अगर व्यक्ति आ गया और राम जी के चरणों की कृपा से पूर्णतः श्रद्धा से आ गया, वो बीमारियां ठीक होगी, वो कार्य सिद्ध होगा जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आप लोग देख रहे हैं, आपके कैमरे देख रहे हैं, रिकॉर्ड है, और हम अपने मुख से क्या कहें, अपनी बड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन सच बात तो यही है कि माँ भवानी के चरणों का रज जब प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति जो कहता है वही होता है, जो करता है वही होता है। क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में सभी संत सनातन की बात कर रहे हैं, सभी संत अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के बाद हर संत सनातन की बात कर रहे हैं।
सनातन के लिए आपके प्रयास क्या हैं, या पन्ना जिला में आप किस दिशा में ले जाएंगे? सनातन धर्म है क्या, सबसे पहले इस बात को लेके जान लें। सनातन धर्म पूरे विश्व का प्राण है। सनातन, जहाँ लता पता की पूजा होती है, जिस धर्म में हर एक जीव की पूजा उपासना होती है, उसको कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म अखंड है, अनादि है, अभेद है, ठीक है, सूर्य से भी ज्यादा प्रबल है, सागर से भी ज्यादा गहरा है, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है, और सनातन धर्म का एक एक व्यक्ति, सनातन धर्म को मानने वाला एक एक व्यक्ति पूरे विश्व का कल्याण चाहता है, समाज का उत्थान चाहता है, देश का कल्याण चाहता है। देखिए, सभी का मत एक है, हमारा भी मत राम जी के चरणों के कृपा से पूरे विश्व का उत्थान करने का है। लेकिन सनातन धर्म एक चीज और सिखलाता है, इस बात को लेके भी हम लोग चलें। सनातन धर्म हमारा कहता है, जो इस पृथ्वी में जन्म लिया है, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबको प्रेम करो, प्यार दो, हृदय से लगाओ, प्रेम की ज्योति जलाओ और नफरत की ज्योति को बुझाओ। यही हमारा सनातन धर्म। गुरुजी, बूचड़ खाने के लिए आप एक मुहिम चला रहे हैं, इसके लिए? देखिए, बहुत सुंदर आपका प्रश्न। इस प्रश्न को लेके मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। बूचड़ खाना जब तक भारत देश में ओपन है तो समझ लेना भारत देश का दुर्भाग्य है। और इस बूचड़ खाने को बंद करवाने के लिए अभी तो बहुत सारे नेता संकल्पित हो गए, हम लोग संकल्पित तो है ही हैं। हम चाहते हैं कि भारत देश से नहीं, पूरे विश्व से बूचड़ खाना मिट जाए। गऊ का वध होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, और देश करे ना करे लेकिन भारत देश तो करे, क्योंकि भारत देश की प्राण है गौ माता, जिनकी पूजा उपासना भगवान राम की है, भगवान कृष्ण किए हैं। उनके चरणों का रज लेने के लिए अगर हम लोग आलस्य कर रहे हैं, उनके रक्षा के लिए अगर आलस्य कर रहे हैं, कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ सोच रहे हैं, तो दुर्भाग्य का विषय होगा। 2025 लास्ट तक पूरे भारत देश के बूचड़ खाने बंद होंगे। ये रामलला सरकार का संकल्प है।